तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 टर्बो C++ में, जिसमें हम पढ़ेंगे सी के बारे में। तो हम आज पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है फॉर लूप के बारे में, तो लूप क्या होता है? लूप मीन्स रिपीटेशन। अब लूप सी लैंग्वेज में हम कितने किस्म के लूप्स पढ़ते हैं? 4 किस्म के लूप्स। तो फर्स्ट हमने पढ़ा फॉर लूप, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाइल लूप। अब वाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस क्या है? तो फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस ऐसा कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का मीन्स रिपीटेशन है, दोनों हमें रिपीट करती है हमारे टेक्स्ट को। तो जो डिफरेंस है वो सिर्फ उसकी कमांड देने का तरीका अलग अलग है। तो वो हम देखेंगे कि जिस तरह हमने फॉर लूप किया था उसमें हम सिंगल लाइन कमांड दिया था, इसी तरह हम वाइल लूप में देखेंगे कि हम कितनी जो है वो लाइन्स में इसको कमांड देंगे। तो हमने ऑल्टर F किया एंड फिर न्यू F5 टू रिमूव योर मैसेज बॉक्स और ओपन इट। तो हमने यहाँ पे हेडर फाइल बना दी, हैशटैग इंक्लूड std मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, हैशटैग इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट h। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले वॉइड मेन। वॉइड मेन मीन्स हमने अब एक ब्लैंक फाइल जनरेट कर दिया जिसके अंदर हम अपना काम करेंगे। तो क्योंकि हमने अब लूप बनाना है, तो लूप बनाने के ऑफकोर्स हमारे पास सबसे पहले एक इंटीजर होना चाहिए जिसके बेस पे हम लूप देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंटीजर सेट कर दिया, इंटीजर ए। मैंने यहाँ पे इंटीजर ए दिया, डजंट मीन कि आप भी इंटीजर ए ही दो, आप A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसके बाद दे देना है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन हम क्यों देते हैं? क्लियर स्क्रीन हम इसलिए देते हैं ताकि हमारा जो पिछला प्रोग्राम जो भी रन हो रहा होगा वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा, और फिर हमारे पास जो न्यू प्रोग्राम होगा वो जितनी बार भी हम रन करें तो वो हमेशा न्यू ही प्रोग्राम आएगा जब तक हमारे पास यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लिखा हुआ है। तो क्योंकि अब हम जब वो वाइल लूप कर रहे हैं तो वाइल लूप देने का कमांड एज आई टोल्ड यू बिफोर के डिफरेंट होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको ए की वैल्यू सेट कर देंगे कि a इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद 1 तो ठीक है 1 है, लेकिन कहाँ तक 1 हो तो हम वो बता देंगे कि 1 जो है वो a लेस देन इज इक्वल टू 20, 10, 15 जो भी आपको हो आप ले सकते। उसके बाद हमने इसको बता दिया कि हमारे पास लूप 1 to 10 है, ठीक है, लेकिन क्या प्रिंट करना है हमने वो बता दिया। अब हमने इसको ये भी बता दिया कि हमें रिपीट क्या करवाना है, लेकिन ये रिपीट होता रहे या कहीं रुके। तो हमने इसको लूप को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे A++ लगा दिया जो हमारे लूप को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसके बाद सिंपल हमने गेट द कैरेक्टर लेना है, इसको एंड किया और यहाँ पे हमने हमारा ब्रैकेट क्लोज कर दिया, मीन्स ये हमारा प्रोग्राम डन है। तो हम F2 करके इसको जो है वो सेव करके देखेंगे तो ये है हमारा वाइल लूप। ठीक हो गया। एंड अब हम करेंगे ऑल्टर F9 से जो है वो देखेंगे कि हमारा कोई एरर तो नहीं। तो अभी हमें बता रहा है कि एक एरर है, तो वो जो एरर है वो हमारे पास यहाँ है। तो हम इसको अब ऑल्टर F9 करेंगे तो हमारे पास कोई एरर या कोई वार्निंग्स नहीं है। अब हम कंट्रोल F9 करके देखेंगे तो इस तरह इसने हमें जो है वो रिपीट करके दे दिया। तो बेसिकली मकसद क्या हुआ कि जो हमारे पास फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस होता है वो सिर्फ ये होता है कि हम फॉर लूप में सिंगल लाइन कमांड देते हैं, जबकि वाइल लूप में हम 3 लाइन्स में हमने कमांड दिया है। फर्स्ट ये जो हमने a इज इक्वल टू दिया है 1, और सेकंड हमने जो वाइल लूप दिया है सेकंड इसकी रिपीटेशन को कंट्रोल करने के लिए दिया है। तो ये था हमारा वाइल लूप लेक्चर नंबर 5।